नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश अग्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा बिहार की उस राजनीति की जिसको लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, बल्कि नीतीश कुमार को भी अपनी राजनीति खत्म होती प्रतीत हो। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि कुछ दिन पूर्व अपनी प्रगति यात्रा को छोड़कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ उनकी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वेटिंग रूम में बैठे रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री ने उन्हें मिलने को समय नहीं दिया। बाद में खिसियाई नीतीश कुमार फिर से बिहार लौट आए। आप सभी लोगों को ये भी याद होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी नीतीश ने मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने भी मिलने का समय नहीं दिया था। ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि नीतीश से पिंड छुड़ाने के लिए किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपनी चालों को चली। महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार शिवसेना, जो उसकी सबसे पुरानी एलआई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी राजनीतिक दल उसे उनके साथ आना नहीं चाहता था, तब शिवसेना चूँकि हिंदुत्व की पैरोकार थी इसलिए वो नेचुरल एलाई थी, और पंजाब में अकाली दल उनके साथ। आज दोनों दल न चाहते हुए भी कांग्रेस के साथ खड़े हुए। अकाली दल का क्या हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है आपसे छिपा नहीं है, और शिवसेना को भी जब उन्होंने दो टुकड़ों में तोड़ा और एकनाथ शिंदे को वो मुख्यमंत्री बना के उनका उपयोग किया, चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब पहुंची, उसने एकनाथ शिंदे को झटकना शुरू कर दिया। कल उनके जो विधायक थे जिन्हें की Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, उनकी सुरक्षा भी अब कम कर दी गई, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति का मामला, उसको लेकर भी एकनाथ शिंदे को निरंतर अपमानित किया जा रहा है, ताकि एकनाथ शिंदे खुद ही गठबंधन छोड़कर बाहर आ जाएं। और इधर ऐसा ही प्रयास अब नीतीश कुमार के साथ हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नीतीश बाबू के बारे में कुछ भी बोल देता है और कसमसाई नीतीश कुमार कुछ भी नहीं करता। नीतीश कुमार के साथ भी कल जब वो अपनी यात्रा के लिए आरा जिले के एक गांव से निकल रहे थे, छात्रों के एक गुट ने उन्हें न सिर्फ काले झंडे दिखाए बल्कि उनका विरोध किया और नारे लगाकर उनसे इस्तीफा देने की मांग की। निश्चित तौर पर इसको लेकर नीतीश नाराज हुए। बाद में पुलिस ने उन छात्रों के समूह पर लाठीचार्ज किया, जिसमें 3 छात्र जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा। निश्चित तौर पर नीतीश बाबू की स्थिति
भारतीय जनता पार्टी घर के न घाट की ऐसी करना चाहती है। जब वो वहाँ से इंडिया गठबंधन जिसके वो खुद रचयिता थे छोड़कर आए, तभी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया था कि नीतीश बाबू की क्या हालत करनी है, क्योंकि बार बार वो एनडीए गठबंधन में शामिल होते और वहाँ से बाहर निकलते रहे हैं। तो नीतीश के साथ जो हो रहा है वो योजनाबद्ध ढंग से हो रहा है, और नीतीश कुमार की ये मजबूरी है कि वो अब इंडिया गठबंधन में जा नहीं सकते, क्योंकि बार बार पलटने से नीतीश ने अपना राजनीतिक जो प्रतिष्ठा है वो निश्चित तौर पर धूमिल कर ली है। अब उन्हें या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है या अपनी राजनीति की लकीर इतनी बड़ी खींचनी है जिससे कि मजबूरन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रहे। संभवतः इसके खींचने का प्रयास ही नीतीश बाबू कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो अब जाति गोलबंदी में फंसते जा रहे हैं और जदयू विभिन्न जो जाति समूह है उनकी बैठकों का आयोजन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी इससे भी असहज हुई है। क्योंकि जब जाति राजनीति होती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ता है। हालांकि कई बार उन्होंने सामाजिक समीकरणों के जरिए सत्ता का स्वाद भी चखा है, लेकिन उन्हें तकलीफ होती है, क्योंकि एक और लालू प्रसाद यादव हैं और संविधान की किताब हाथों में लेकर बिहार में घूमने वाले राहुल गांधी हैं, और एक तरफ जाति गोलबंदी के प्रयास में नीतीश कुमार हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में सबसे मुश्किल चुनाव लड़ने वाली है। वो जिसके साथ गठबंधन किए हैं यानी नीतीश बाबू, उनका ये भरोसा नहीं है कि वो किस क्षण एनडीए गठबंधन को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन नीतीश की भी अब मजबूरी हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कि इस समय इंडिया गठबंधन की धुरी बने हुए हैं, उन्होंने न सिर्फ नीतीश से को मिलने का समय नहीं दिया था दिल्ली में, बल्कि वो जिस तरह से उन्होंने बिहार में घूमकर नीतीश द्वारा कराई गई जाति सर्वेक्षण को फ्रॉड बताया है, और ये बताया वो सत्ता में आने के बाद उनको न सिर्फ आबादी के अनुसार भागीदारी देंगे, बल्कि उन्हें सत्ता में भी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और वे राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हुए हैं, तो लिहाजा ना तो वो लालू के साथ खुलकर जा सकते हैं और ना ही वो इंडिया गठबंधन की ओर वापसी कर सकती। उनकी ये मजबूरी है कि वो अपमान सहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहें और भारतीय जनता पार्टी को जाति गोलबंदी के सहारे मजबूर करते रहें कि वो उनके साथ रहे, यानी कि रहने के लिए मजबूर हो, और नीतीश कुमार की प्रासंगिकता इस गठबंधन में बनी। इधर भारतीय जनता पार्टी भी इस फेर में है कि किसी प्रकार एन के एन प्रकारन वो नीतीश बाबू को कम सीटों पर रोकती। नीतीश भी इस चक्कर में है कि किसी भी दशा में भारतीय जनता पार्टी को अकेली इतनी सीटें नहीं देना, क्योंकि उसने महाराष्ट्र में देख लिया किस प्रकार एकनाथ शिंदे को इस्तेमाल करके उन्हें साइडलाइन किया गया। उसी प्रकार बिहार में भी उन्हें करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के ठेले खाए राजनीतिक हैं और उन्हें अपनी राजनीति किस प्रकार साधना है और किस मौके पर इधर से उधर पलटना है, इसकी बखूबी वो मास्टर हैं।
देखना ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीति में बिहार में सफलता अर्जित करती है या नीतीश बाबू अपनी गोटी लाल करके भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करते हैं। देखना ये होगा कि कांग्रेस वहाँ किस जगह खड़ी होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव भी दिल्ली चुनाव के दौरान ये कह के एक संकेत दे चुके हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना था वो सिर्फ लोकसभा के लिए था। चूँकि मैंने बिहार की बात इसलिए की क्योंकि बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। हालांकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो समय से पूर्व चुनाव करा लें। देखना है कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा।